जब एक प्रोफेसी की बात आती है तो बाइबल में इसके बारे में बहुत से विषय है। आज भी हम इसके बारे में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन मैथ्यू और लूक एक पर्टिकुलर चैप्टर में जीसस क्राइस्ट खुद ही उनके साथ क्या होगा ये कहकर एक दृष्टांत में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस दृष्टांत के पीछे क्या रहस्य है? Let's find out and welcome Brother M.D. Jagan. Brother Jagan, welcome to the program. धन्यवाद। मैथ्यू और ल्यूक लगातार बहुत से पैराबल लिख रहे हैं, हम उसके बारे में लगातार बात करते ही रहे। आज हम जो दृष्टांत के बारे में बात करेंगे उसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन ये लूक चैप्टर 20 इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पैराबल है। और अलग बात यह है कि क्राइस्ट खुद ही उनके साथ क्या होगा इस बात को बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं। जिनको समझना है उन्हें सही तरह समझ में नहीं आया, और जिन्हें नहीं समझना था वो समझ गए। इसके पीछे कारण क्या है? अब देखिए, जहाँ तक इस दृष्टांत की बात आती है, ये किस समय काल में कहा गया ये हमें देखना होगा। ये दृष्टांत कहाँ पर आया देखे तो लूका 20 में है और मत्ती 21 में आया है। सारांश में कहे तो यरूशलेम में जाने के पहले ये बताया गया था, बिफोर एंटरिंग, यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले। तब तक वो यरूशलेम के बाहर में सेवकाई कर रहे थे, यरूशलेम को फाइनल डेज में जा रहे थे। तो उसके पहले जितने भी दृष्टांत बताए गए थे जिसमें स्वर्ग के भेद थे और उसके राज्य के बारे में, उसके कामों के बारे में, इस्राएलियों ने क्या किया और अन्य जाति कैसे आएंगे, इस तरह से बहुत कुछ बताया, डिटेल में बताया गया है। लेकिन वो उसके साथ में क्या करेंगे और वो किन बातों का सामना करेंगे ये सब बताना शुरू किया। अब ये चाहे मसीह यीशु की शिक्षा हो या फिर उसके सिद्धांत हो या फिर मसीह का प्रचार क्यों न हो, अब देखिए उसके प्रचार में और उसकी शिक्षा में फर्क है। यानी देखिए, सुसमाचार बताने में और उपदेश देने में फ़र्क था। जब वो शुरू करते हैं तो जहाँ पर वो शुरू करते हैं वहाँ से कहाँ पर ख़त्म करते हैं, यानी कदम ब कदम वो आत्मिक स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं। उसी तरह से संसार में जब वो बात करते हैं, पहले मन फिराव के बारे में शुरू किया, आगे वो इसे ख़त्म करते अपने बलिदान और स्वर्ग के राज्य के बारे में, वो इसी तरह से बताते हैं। अंत में वो आने वाले क्लेश काल के बारे में भी बताते हैं। यानी इन सब के पीछे देखिए एक टाइमलाइन फॉलो की गई है। यानी इसे क्रम में पढ़े तो किस तरह से पढ़े, ये चार सुसमाचार में आगे पीछे जो घटनाएं हुई उसे टाइमलाइन में रखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो किताबें हैं, किताबें अलग अलग समय काल में लिखी गई हैं, पर जब इन्हें एक साथ रखा तो एक मकसद के साथ रखा, पर उन्होंने इस तरह योजना बनाकर इसे नहीं रखा। उदाहरण के लिए थिस्सलुनीकियों की जो पत्री है, ये पौलुस की लिखी पहली पत्री है, लेकिन पत्रियों में देखें तो कलीसियाओं को लिखी गई पत्री में इसे आखिर में रखा गया। उन्होंने इसे इस तरह से क्यों रखा? ये उन्होंने इस तरह नहीं रखा, एक साथ रखते समय पवित्र आत्मा ने इस तरह रखा। पहले तो रोमियो की पत्री है जो उद्धार के बारे में कहती है, और थिस्सलुनी की पत्री में रैप्चर और उसके आगमन के बारे में बताया है। अब देखेंगे कि उसने क्या किया, यानी उद्धार से शुरू करके उसके आगमन पर ले आए। देखिए, एक्चुअल में पौलुस ने जो पहली पत्री लिखी वो तो थिस्सलुनीकियों को लिखी थी। इस तरह से चाहे ये अलग समय काल में लिखी गई है, पवित्र आत्मा के, ये तो पवित्र आत्मा का गाइडेंस है और यही महत्वपूर्ण है, ये कह रहा हूँ। इसलिए आप पूछो, मैं बताता हूँ ऐसा क्या है। इसीलिए इस तरह के जो विषय है ये तो इसमें छिपे हुए हैं। यानी छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में दूसरी बातें बता सकते। अगर आप बाइबल लेकर इसे देखें तो यानी शमूएल और न्यायियों के बीच में रूत की किताब आई है। ये क्यों आई है? अगर इससे हम अच्छे से देखें तो याजकों का काम खत्म हो रहा था, शमूएल से राजा का समय शुरू हो रहा था, स्टार्टिंग जी शाऊल से शुरू हुआ किंगडमशिप। याजक उस समय फेल्यूर हो गए, वो असफल हो गए, और उसके बाद में शमूएल जो कि एक याजक था वो राजा के जैसे भी था। जब लोगों ने राजा मांगा तो शमूएल क्रोधित हुआ, उससे गुस्सा आया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में रूत की किताब है। ये क्यों यहाँ पर आई किसी को पता नहीं। जब इसे रखा तो ऐसे दिखाई दिया, लेकिन अच्छे से देखे तो यीशु मसीह याजक के जैसे आया और अपनी सेवकाई पूरी की, बलिदान पूरा किया। अभी वो एक राजा के रूप में आने वाले हैं। इन दोनों के बीच में अन्य जाति का चर्च आना था, हमें आना था, हमारा समय आना था। इसलिए रूत की किताब है अन्य जाति के आने जैसे। इस तरह से यहाँ पर ऐसे भेद बताए हैं। पर रूत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट जैसे है, अगर आप इसे देखें तो ये चेन जैसे है, लिंक होती है। इस लिंक में अभी आकर हम जुड़े हैं और इसराइल फिर से आएगा,
शुरू में ईस्वी सन 70 में खो गया था। इन दोनों के बीच में हमें लिंक करना था चर्च पीरियड। अब देखिए फिर से इसराइल आएगा, लिंक फिर से ज्वाइन होगी, हम अलग किए जाएंगे। इसमें मेरा एक सवाल है, क्राइस्ट के बनाए हुए पैराबल के बारे में हम बात करें, लेकिन ये जो पैराबल है जो आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें उनके अंत के बारे में वो खुद ही कह रहे हैं, इसे छिपा सकते थे ना? इसे क्यों इस तरह ट्विस्ट करके उन्होंने कहा? क्योंकि अपमानित हो सकते थे, बहुत से विषय हो सकता है ऐसा, लेकिन इसे क्लियरली स्पष्ट रूप से प्रॉफिटिकली कहने का उद्देश्य क्या हो सकता है? आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे कि आपने इसका अध्ययन किया है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। देखिए आपने जो स्पष्ट बताया है उसे वो समझ नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आया उसे नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन जो गलत समझने वाले वो समझ रहे थे कि वो तो उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, वो उस समय इसका पूरा विवरण नहीं पा रहे थे। आज मैं ये कहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में आया तो हम वचन को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं जी। उन्हें पता था मसीहा आने वाले हैं, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं था। वो जानते थे मसीहा का जन्म होगा, पर जानते नहीं थे कहाँ होगा। लेकिन सिमियोन आते वक्त पवित्र आत्मा का जो प्रोत्साहन आया, तब उसने सही तरह से बताया कि मसीहा कौन है और कहाँ जन्म लेगा। बहुत ही क्लियर है, बहुत क्लियर है। देखिए मजूसियों को यीशु के बारे में पता था, कहाँ जन्मेगा पता नहीं था, इसलिए वो सीधा महल में चले गए। अब इसे पता था यीशु का जन्म होगा। कौन? हेरोद को वचन से उसे पता चला, नोट किया, लेकिन वो जाकर उसे देख नहीं पाया था। तो उस समय ये उनकी समस्या थी, इसराइलियों की समस्या। पवित्र आत्मा जब आया तो मसीहा कहाँ है पता चला, और कौन है पता चला। तो हम ज्यादा प्रिविलेज है, हम ये कैसे? जी हाँ, एग्जैक्टली। देखिए चर्च पीरियड ये तो सबसे, यानी कहा जाए तो ये संसार के शब्दों में कहे तो बहुत ही आशीषित समय है। तो हमें उसका उपयोग सही तरह से करना है। यहीं पर तो समस्या आती है। ऐसा लगता है कि हम भी उसे मिस कर रहे हैं। बाइबल का पहला भाग तो यहूदियों के साथ में था। जिस तरह वो मसीह को चूक गए थे उसके पहले आगमन में, बाइबल का ये दूसरा भाग हमारे लिए है। हम दूसरे आगमन को चूक सकते हैं। वो क्यों चूक गए थे? उन दिनों में उन्होंने वचनों का गहन अध्ययन नहीं किया था। आज भी हम वचन का गहरा अध्ययन नहीं करते हैं। हम वचन का गहन अध्ययन करते हैं, नहीं वो बाइबल जानते थे, अच्छे से जानते थे, बाइबल को अच्छे से जानते थे, पर उस बाइबल के मसीहा को नहीं जानते थे। आज हम बाइबल जानते हैं, 300 बार पढ़े हैं, 200 बार पढ़े हैं, 50 बार पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो मसीहा है उसे हम नहीं जानते, उसकी योजना को नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर इसे नहीं जानेंगे तो उतने लोग छूट जाएंगे। इसलिए जब प्रार्थना की बात है तो अभी भी हमें वो दीजिए प्रभु, ये दीजिए प्रभु, परलोक के रहस्य को दीजिए, उसके राज्य को दीजिए, ऐसा प्रार्थना करने वाले बहुत ही रेयर है। जी हाँ, देखिए इसीलिए तो ये लोग तो डाइवर्ट हो गए हैं, मार्ग से हट गए। पूछो दिया जाएगा, खटखटाओ खुला जाएगा, ये सब कहते हैं ना। तो अब पूछो मतलब हम क्या पूछेंगे? मांगना चाहिए। देखिए इसीलिए पवित्र आत्मा ये कहता है, जबकि तुम्हें पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए, इसलिए वो हमारी मदद करेगा। तो हमारे जो प्रार्थना है वो भी उनकी ही सहायता से। यदि प्रार्थना करेंगे तो क्या चाहिए आपको पता होगा। जब आप कुछ मांगते हैं तो निश्चय एक विषय होगा ना, क्या ये सच में आपको चाहिए क्या? इस तरह की एक बात है। आपके बच्चे आकर कुछ मांगते हैं, जब वो मांगते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी उन्हें जरूरत नहीं है। जब वो मांगते हैं तो ये उनकी आशा है, इसलिए मांगते हैं। आप जानते हैं 2 दिन बाद वो उसे तोड़ देंगे और इस चीज का उनके लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। कई बार जो चीज योग्य नहीं वो भी मांगते हैं। आप खुद कहते हैं ये क्या मांग रहे हो, ये तो वेस्ट है, लेकिन वो जिद करके मांगते हैं। कई बार क्या होता है कि आप तो जानते हैं कि ये वेस्ट है, जानते हैं पैसा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन लगातार पूछ रहे हैं। बार बार मांगेंगे हमें ये चाहिए। उस बच्चे के जीवन में उन्हें क्या जरूरी है ये वो नहीं जानते हैं। उनके लिए देखिए 10 साल का कोई बच्चा, ये तो मैं एक संसार का उदाहरण दे रहा हूँ। 10 साल का बच्चा, पिताजी मुझे एक जमीन खरीद के दीजिए, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है, मेरी आगे जाकर शादी होगी ना। पूछते क्या? नहीं पूछते। वो बच्चे केवल खिलौना मांगते हैं क्योंकि उनकी परिपक्वता उसी लेवल की है। क्या वो खिलौना जिंदगी भर रहता है? नहीं रहता। पिता जानता है कि बेटे के लिए खिलौना चाहिए या जमीन। परमेश्वर ऐसे ही है। हम संसार में जो कुछ भी मांगते हैं वो खिलौने जैसे है। एक दिन निश्चय ये नाश हो जाएगा, पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी नाश हो जाएगी। लेकिन हमें जो चाहिए वो तो ओरिजिनल लैंड, तो स्वर्ग है। वो हमने प्रभु से नहीं मांगा है। हम उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि उतने परिपक्व नहीं हुए। इसलिए साथ में रहने वाली माँ क्या करती है, इस तरह से पैसा बर्बाद करने के बजाय कुछ माएं इस तरह से कहती हैं, इन पैसों से 1 तोला सोना खरीदे तो बच्चों की शादी में काम आएगा। संसार का उदाहरण दे रहा हूँ। उन पैसों से 1 तोला सोना खरीदे तो आगे जाकर वो हमारे लिए उपयोगी होगा। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है ये सब मांगने के बजाय वो मांगो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में काम आए। हम इसी तरह से मांगते हैं और परमेश्वर हमारी विनती को इस तरह से देखते हैं। तो इसी तरह से पवित्र आत्मा वो हम पर प्रकट करता है, यानी तुम्हें इनकी जरूरत है और इन चीजों की जरूरत नहीं है। इस तरह देखिए, इस तरह से जैसे हम वचन की इन बातों को लेते हैं तो स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अब इस दृष्टांत को देखते हैं।
यानी लूका का सुसमाचार अध्याय 20। क्राइस्ट खुद ही अपने बारे में मसीह खुद अपने बारे में कह रहे हैं। इस दृष्टांत में मुख्य बात क्या है अगर आप ये पूछे तो ये दृष्टांत यानी ओवरऑल स्वर्ग की योजना का ओवरऑल प्लान है। अगर इसे साल में कहना है ना, यानी 4000 साल का जो प्लान है वो 4 वचन में बता दिया है। यानी इतने सुंदर तरीके से विवरण देना तो ये केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं, वचन 9 से शुरू करते हैं वचन 16 तक लूका में, और इसका एक छोटा लिंक मत्ती में है। बाद में जब हम मत्ती में से पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर ये शुरू में वचन 9 से हमें क्या बताता है, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। यहाँ दाख की बारी लगाई, इसे आदम के लिए रख सकते हैं। आदम के लिए एक वाटिका बनाई गई। ये वाटिका बनाकर आदम को दे दी। क्या है, आदम को दी कि वो उसमें काम करे। उसे वाटिका देकर चले गया और वापस आने पर उसने क्या देखा, वाटिका नहीं है, सब खत्म हो गई। यहाँ पर परमेश्वर ने सारा मामला खत्म किया। फिर से उसने एक और बारी लगाई। अगली बारी कहाँ है पूछे तो यशायाह 5:2, यशायाह की किताब अध्याय 5 वचन 2। वहां उसने मिट्टी खोदी और उत्तम जाति की दाखलता लगाई। यहाँ दाखलता लगाई, इसका मतलब ये तो इस्राएली वंश है, तो दूसरा है इस्राएल। अब उन्हें ये वाटिका दी गई कि वो उसमें काम करें। अब वहां पर काम करने का मतलब क्या है पूछे तो उसने उन्हें वहां पर आज्ञाएं दी और इस आज्ञाओं के अनुसार काम करना। जब मैं वापस आकर देखूंगा तो इस आज्ञाओं के अनुसार तुम मुझे फल देना। तुम्हें आशीष देकर मैं ये दे रहा हूं, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे आत्मिक फल दो। इस तरह से कहा। उसका एक हिसाब है, ये कैलकुलेशन है। तो वो क्या करते हैं, देखिए, एक समय काल में वो तो आत्मिक रीति से उनसे कुछ चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जो याजक हैं, ये मूसा को दिए गए। यानी देखिए, जो याजक का समय है वो तो एली तक था, ये दिया गया। एली के समय तक उसने देखा दिए गए काम। देखिए इसका क्या मतलब है, उनसे फल पाना चाहा। फल क्या है, धार्मिकता, न्याय हमने देखा है। उसे लेने के बाद देखने लगे उन्होंने उसके साथ क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। ओहो, उन्होंने उसे भगा दिया। तुम लोग बाद में आओ, ये भी नहीं कहा कि अब हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तुम्हें बाद में दे देंगे। उन्होंने उसे पीटा और छूछे हाथ वापस लौटा दिया। एक समय में ये भी हुआ, याजकों के समय में ये हुआ। याजकों के समय में बलिदान की अपेक्षा की गई थी कि सब पूरा हो। अब देखिए इन्होंने आगे क्या किया, वचन 11, फिर उसने एक और दास को भेजा, उन्होंने उसे भी पीटकर उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। अन्य सेवकाई करने वाला। उसके बाद में एक और दास आया। ये कौन थे, ये न्यायी थे, जजेस। न्यायी थोड़े कठोर थे, वो याजक के जैसे नहीं थे, फैसला सुनाने वाले, न्याय की घोषणा करते थे। और दूसरी बात, वो खुद उनका न्याय किया करते थे। याजक इस तरह नहीं करते थे, वो मध्यस्थी करके बोलते थे। तो इन्हें भेजा गया। इनका भी यानी न्यायियों का इस्राएल ने आदर नहीं किया। एक समय के बाद में क्या हुआ, न्यायी लोगों का कोई वैल्यू आदर नहीं रहा। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब ये आया शमूएल, वो शमूएल का आदर नहीं करते थे। अंत में उन्होंने शमूएल से कहा, तेरे बच्चे तेरे जैसे नहीं, हमें एक राजा चाहिए। इस तरह उससे कहने लगे। इसी तरह बहुत से हुए, यिप्ता, शिमशोन और फिर गिदोन, ये सब उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं थे। एक समय काल तक, एक समय में अब वो खाली हो चुके थे, उन्हें खाली हाथ भेजा गया। वो तो खाली हाथ थे। कई बार देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो आप चलाते हैं, अब जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो जरूरी है वो काम करते हैं। कहीं आप उन्हें कोई काम बताते हैं, वो आपको आउटपुट देते हैं, पर आउटपुट आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता। तो आप उस आउटपुट को देखकर कहेंगे कि इसे थोड़ा और बेहतर बनाओ। अगर आउटपुट ही ना हो तो तब तो कोई फायदा ही नहीं है। हमने इतना कुछ खर्चा किया, इतना कुछ दिया, यानी ऑर्गेनाइजेशन में एसी लगाया, सब कुछ किया, और जो अपेक्षित आउटपुट था वो नहीं दे पाए। मुझे कुछ दो और इसके बदले में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा डेवलप करेंगे उससे। अगर जीरो ही हो तो क्या करेंगे। मैंने देखी हुई बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ही है। यही तो परमेश्वर के साथ हुआ। कई बार परमेश्वर जो अपेक्षा करते हैं वो नहीं दे पाए तो भी ठीक है, यानी कुछ तो देते हैं, तो फिर क्या करते, थोड़ा सा उसे और डेवलप करते हैं। ये तो बहुत ही बुरा है। हाँ, एक जगह प्रभु कहते हैं, मैंने जिसे 5 दिए उसने 10 बनाए, जिसे 2 दिए उसने 4 बनाए, तुझे 1 के 2 करने चाहिए थे। अगर तू इसे ब्याज पर भी दे देता तो तुझे थोड़ा कुछ मिलता। कम से कम वो तो तू मुझे दे सकता। मुझे ऊपर से कुछ नहीं दिया, जो दिया वो वापस दिया, मतलब जीरो। नहीं, यहाँ पर तो वो एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो है उसे उन्होंने उसे खाली हाथ लौटाया। यही तो परमेश्वर इस्राएल से अपेक्षा कर रहे थे, पर उसे क्या मिला,
ये हमारे लिए एक सीख है। हमारे लिए है, हमारे लिए पाठ है। उदाहरण के लिए देखिए, रविवार के संदेश को अगर कोई प्रचारक तैयार करके बताता है, फुल फोर्स से बताता है, उन सब लोगों में वो संदेश ऐसे नहीं जाए, बस ऐसे ही जाए तो निश्चित भावुक हो जाएंगे ना। इसी तरह से यहाँ हुआ। तो दूसरे थे न्यायी लोग। और देखिए तीसरी बात क्या है, वचन 12, फिर उसने तीसरा भेजा, यानी उसने तीसरा दास भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल यह है कि इतना एक ट्रेंड है, अब ट्रेंड को आप भेज रहे हैं, वो मार रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद भी वो भेज रहे हैं। ये जब मैं सोचता हूँ ना, तो उस थॉट को हम कैसे ले सकते हैं? वही एक लाइन में, परमेश्वर जगत से प्रेम रखा। वही तो, इतना सारा प्रेम, ऐसा एक सवाल मन में आता। देखिए हाल ही के दिनों में बाइबल को जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो सामान्य रूप में पढ़ा था, सामान्य रूप में गड़गड़ डेली पढ़ता था। और फिर जब कुछ बातें प्रकट हुई तो थोड़ा और गौर से पढ़ने लग गया। उसके बाद एक समय आया जब बहुत कुछ जाना, तो जो प्रकाशन है उसे और ज्यादा अपेक्षा के साथ में, यानी अपेक्षा के साथ, यानी इतना पढ़ने के बाद भी मन में ये बात आती रहती है, ये पूरी बाइबल एक वचन पर आधारित है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर के प्रेम के आधार पर है। क्यों परमेश्वर इतना कुछ करते हैं? एक सेकंड में तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कितना सहते चले जाऊं, मैं और सृष्टि बना दूंगा। यहाँ तक वो बहुत धैर्य से बैठे। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी सृष्टि की जरा देखिए। हम एक मटर की आकार की पृथ्वी पर रहते हैं। जब आप इस पूरे कॉस्मोस को देखते हैं, पृथ्वी एक मटर के जैसे है। वो चाहे तो इस मटर को गिराकर दूसरे मटर की सृष्टि कर सकते हैं। उसे इस हद तक करने की जरूरत क्या है? यानी 6000 साल तक इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखा। इतने कुचले जाने की स्थिति में उसने खुद को ला लिया। जी, विनयार्ड को क्रिएट करके ही दे रहे हैं। यानी किसी भी समय में जरा इस पर सोच कर देखिए अश्विन, यानी एक लिमिट तक आप खुद से इस तरह से समझौता कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, पर ऐसा समय आएगा कि उसके बाद कुछ नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए। वो खुद मनुष्य के स्वरूप में आ गए। वो तो बहुत बड़े परमेश्वर है। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी पैरों की चौकी। इतने महान परमेश्वर माता मरियम के गर्भ में वो आकर बस गए, खुद को इतना छोटा कर दिया। ये कैसे संभव था? इसलिए कहता हूँ परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। अब उसके लिए 4000 रहस्य को रखकर ऐसे रखा, इतनी योजना बनाई, ये कहता हूँ। और वो भी उनके जन्म लेते ही उनको मार लेने की एक योजना बनाई, इतना प्लान शुरू से ही। यानी आपकी भाषा में कहे तो स्क्रीन प्ले देखिए, भयंकर है। तो देखिए परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि बार बार पहले एक को मारा, दूसरी बार दूसरे को मारा, तीसरी बार भी उसको मार कर भेज दिया। तब भी नहीं समझे, आज भी नहीं समझे, ऐसा एक मन में लगता है। अभी भी परमेश्वर, जरा सोच के देखिए कितने तरीके से परमेश्वर बात कर रहे हैं, चर्च में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ नहीं सकते हैं तो विज्ञान को देखिए, साइंस यानी चिन्ह कहना चाहता हूँ, यानी सृष्टि को देखिए, इस तरह के कामों को देखिए, इस पर भी नहीं समझ सकते हैं। मतलब जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में हो रहा है उसको जरा देखिए, इतना कुछ बताकर भी समझ नहीं रहे हैं। तो देखिए मैं भी ये सोचता हूँ इस्राएलियों से बढ़कर हम बहुत खतरे में हैं, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं थी। वो बाहर था। इस तरह से बहुत अध्ययन करते तो समझ पाते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन नहीं किया। पर हम में पवित्र आत्मा है, हम इसे समझ सकते हैं। टीच करने के लिए होली स्पिरिट तैयार रेडी है। मैं सोचता हूँ हम समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें ही उपयोग करना है। यही तो, अगर आप देखें तो पहले जैसे उन्हें भेजा गया या अभी हमें भेजा गया, अंत में तीसरा व्यक्ति भेजा गया, तीसरी बार महत्वपूर्ण व्यक्ति भेजा गया। यहाँ वो क्या कर रहे हैं देखिए, फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। अब ये कौन थे? ये भविष्यवक्ता थे। अंत में उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ क्या किया देखिए, यीशु ने कहा अगर मैं आकर उनसे बदला लेना चाहूंगा, किनसे बदला लेना चाहूंगा बताया है, हाबिल की हत्या से लेकर बलिदान की वेदी के पास बेरेक्या का पुत्र जकरिया तक, एक तरीके से देखिए ये सब तो प्रभु के सेवक थे, भविष्यवक्ता। इसलिए प्रभु ने कहा यरूशलेम तूने भविष्यवक्ताओं की हत्या की है। बहुत से भविष्यवक्ता, अंत में हैरानी की बात तो ये है, जब नबूकदनेस्सर आने वाला था, यिर्मयाह ने कहा था, भविष्यवाणी में कहा था, नबूकदनेस्सर आएगा, देश को जीत लेगा, यरूशलेम और भवन को गिरा देगा,
यानी भवन और सब कुछ वो ढा देगा। 26 में बताया है, क्लियरली कह रहे हैं। स्पष्ट बताया है, यिर्मयाह को पकड़ के उन्होंने मारा। यदि कोई आकर जानकारी देता है तो उससे क्या करेंगे? उन्हें तो एटलीस्ट उन्हें थैंक तो करना है। एक्चुअली वो तो एक एजेंट जैसे है, यानी जासूस जैसे है। इस तरह से आत्मिक जासूस परमेश्वर ने भेजा, इस तरह से होने वाला है, जाकर बताओ। उसने बताया, क्या भवन का पर्वत ऐसा हो गया है? क्या प्रभु भवन को छोड़ के गए? क्या उसने ऐसे किया? इस तरह कहकर उन्होंने यिर्मयाह को मारा और उसे जेल में डाल दिया। जिन्होंने कहा नहीं, जिसने कहा था। इसी के जैसे अमत्स्याह के साथ हुआ। देखिए उसने क्या किया था, उसने भविष्यवाणी की थी, उसने खुद को लिया और आमोस को लिया। भविष्यवाणी करनी तो यहां मत करना, दूसरे देश में जाकर करना। अंत में क्या हुआ, यही लोग आखिर में फंस गए। उनके कहे अनुसार ही हो रहा है। जिन्होंने भविष्यवाणी की उन सबको मारा गया, घायल किया गया, हत्या की गई। अगर मत्ती में इस विषय को देखे तो अध्याय 21 वचन 36, फिर उसने पहलों से अधिक दासों को भेजा, फिर उन्होंने उनसे वैसे ही किया। क्या किया? वचन 35 में बताया गया है, किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पत्थरवा किया। अरे पत्थर से पत्थरवा कर दिया। इस तरह से एक एक को परमेश्वर ने भेजा, याजकों को भेजा और फिर न्यायियों को भेजा, फिर राजाओं को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, इतनों को भेजा कि उन्हें बचा सके। ये सब उन्हें दंड देने के लिए नहीं था, जैसे तैसे वो उन्हें बचाना चाहते थे। यहाँ तक कि उनका बनाया हुआ बगीचा है। दाग की बारी लगाई। अगर वो चाहते तो नीचे आकर सबको मारते और बारी को खत्म करते। तो वही है। वो बारी के मालिक है। वो क्या चाहते हैं, मैं जाऊंगा तो समस्या आएगी। कई जगह आप देखते मैं जाऊंगा तो समस्या होगी, इसलिए तुम ही जाकर बात करो। इस तरह से कहाँ है, लेकिन वो बस मारते और मारते चले गए। पर एक स्तर पर क्या होगा, अब इससे आगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो क्या महसूस करते हैं, अंत में देखिए वचन कहता है, वचन 37, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि कम से कम ये तो करेंगे ना। जी, अंत में वो क्या सोचता है कि ठीक है, वो मेरे दासों का आदर नहीं करते हैं, बेटे को भेजूंगा तो ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे क्योंकि मालिक है। अब तक जो भेजे थे वो तो दास थे, वर्कर्स। अब मैं भेजूंगा वो तो मालिक है। तो अगर मैं मालिक को भेजूंगा तो वो, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, लूका अध्याय 20 में, किसानों ने उसे देखा। वचन 13 में देखिए, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले कि मिरास हमारी हो जाए। ये यहाँ पर एक प्लान कर रहे हैं, वहां पर वो लोग उससे भी बड़ा प्लान कर रहे हैं। है मैं इसे भेज रहा हूँ तो वो इससे डरेंगे, वो इसका आदर करेंगे, तो वो उस पर गौर करेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर हम इसे मारेंगे तो दाग की बारी हमारी हो जाएगी। देखिए आज इस तरह की चालाकी कितनी बढ़ गई है इस संसार में, मतलब बहुत ही खतरनाक है ये जो कनिंगनेस। संसार की दृष्टि से देखिए, किसी ने घर किराए पे दिया, कुछ समय के बाद में आप उन्हें किराया नहीं देते हैं, वो मांगते रहते हैं, अंत में बेटे को भेजते हैं, ये मेरे पिताजी की संपत्ति और आप इसका किराया देने में देरी कर रहे हैं। ओ, ये व्यक्ति किराया मांग रहा है, इसे मार दे तो ये घर तो हमारा ही हो जाएगा। ये कैसा विचार है? ये विचार आत्मिकता में लाकर इसे देखिए। देखिए यहाँ पर ये कहता है, अभी तो जो व्यवस्था या आज्ञा है वो तो चली गई है, आप नहीं आएंगे ना, इसके बाद आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, मैं अपनी मन मर्जी करूंगा, जो चाहे वो करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोर्ट ही हटा दे, यही कह रहा हूं, वो इस तरह से ही कह रहे थे। यीशु मसीह के पहले मलाकी तक 430 साल की दूरी। ऐसा क्यों है पूछे तो उस समय में परमेश्वर ने किसी को भी नहीं भेजा था, भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, बातें नहीं की। अब वो खुश थे। हम बच्चे पर दबाव लाकर उसे नहीं मारते कि एग्जाम है, एग्जाम नहीं है। इस तरह से उन्होंने सोचा, हम अगर कह दे तो देखिए बच्चा क्या करेगा, वो बेटा कैसे रहेगा, वो अपनी मर्जी के मालिक, मर्जी से वो आनंद से आएंगे, खाएंगे, सोएंगे और चले जाएंगे। लेकिन वो भी कुछ समय के लिए ही है, यही है, एंड डिजास्टर की ओर जा रहा है। अंत तो बुरा होगा। सब उपदेशक में कहा है, यानी तुम अपनी मर्जी से चल तो सकते हो, परंतु परमेश्वर उसे अंत में खड़े करेंगे। तो यही तो यहाँ पर हुआ है। तो इस्राएल को उनके अंत से यहाँ तक लाया गया, लेकिन फिर भी अंत में वो परमेश्वर से दूर चले गए। अब वो कहते हैं पुत्र को भेजा तो वो निश्चय डर जाएंगे,
यानी डार्क एजेस के बाद यीशु मसीह ने यही तो सहा है। डरेंगे, सम्मान करेंगे, मेरा अपना बेटा, ओनर का बेटा, वो भी कुछ भी हमें नहीं। क्यों ये विचार उसमें आया? वो तो परमेश्वर हैं, हमारे बारे में कह रहा हूँ। ये विचार क्यों आता है? देखिए, शुरू से ही उनमें मसीह को देखने की आशा थी। डिफॉल्ट आशा थी। अब्राहम के दिनों से वो आशा रखते थे। देखिए, वो सब लोग हमारे मसीहा आएंगे, हमारे मसीहा आएंगे, मसीहा आएंगे, एक मसीहा आएंगे, इस तरह से कहा। तो मसीहा के लिए राह देखते समय, तो अगर मैं मसीहा के रूप में जाऊंगा तो वो तो डर जाएंगे, इस तरह से कहा। देखिए, यहाँ पर समस्या क्या थी? चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, क्या वो सच में उन्हें बचा पाएंगे? वो इस तरह से आएंगे, ये पहले ही उन्हें बता दिया गया। लेकिन यहाँ समस्या क्या थी? उन्होंने मसीहा को एक स्वरूप दे दिया। समझ रहे हैं ना? यानी उस स्वरूप में मसीहा नहीं आएंगे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके स्वरूप में अगर वो आ जाते तो उन्हें बचा नहीं सकते थे। बलिदान चाहिए था। वो ये चाहते थे कि मसीहा आत्मा के रूप में आए और उन लोगों को बचाए। जी, यदि वैसे आते तो बलिदान नहीं कर पाते। मांस और शरीर चाहिए था। तब जनता रोमन सरकार के एक नियंत्रण में है। इनको पॉलिटिकली देख रहे हैं, राजनीतिक रूप में देख रहे थे। उसे आत्मिक रीति से आकर बलिदान चढ़ाना था। अब आप परमेश्वर की दशा देखिए, उसे इसी रूप में आना था। अगर इस रूप में आए तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, पर उनके रूप के अनुसार आएंगे तो वो बचाए नहीं जाएंगे। वो तो रोम से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे, नरक से बचने के बारे में सोच नहीं रहे थे। लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा वो आत्मा के बारे में सोच नहीं रहे थे। यानी दोनों के ऊपर में किस तरह से जयवंत हो सकते थे। यही मसीह की दशा थी जब वो आए थे। अगर वो निर्णय ले लेते, मसीहा जैसे महान रूप में आए, इस तरह से वो आ जाते, तो वो निश्चय बचा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बचाव या उद्धार के लिए लहू चाहिए था। जी, बलिदान उस हद तक उसने कर दिया। उसे मेजर वही उस जगह पर वो चले गए। वो ये भी जानते थे कि लहू की जरूरत होगी, पर वो प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, इन दोनों के बीच में मसीह वहां पर आए। यह इसका अर्थ है कि उसने अपने पुत्र को भेजा। तो देखिए, ये इस दृष्टांत का एक भाग है। ये क्या कह रहा है पूछे तो, मसीह ने ये बात कही और कही है। दासों को भेजा है, अलग तरह से बातें की हैं, उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया, यीशु मसीह का लहू। अगर ये भी उसका अंत न करे तो जो रह गया वो तो बाकी है। तो इन सब का बेस जो है वो प्रेम ही है। पहले भेज रहे हैं अपना पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, और अपना बेटा को भी भेजकर, ऐसा एक सिचुएशन। ठीक है, टाइम अभी हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड ही है। इससे एक विषय पता चलता है, प्रभु के अंदर कितना प्रेम है वो बहुत क्लियरली पता चलता है। इसका पार्ट 2, इसमें जो अगला विषय है वो हम क्या बात करेंगे? देखिए, इसमें अगर वो जाते हैं, यानी उसके बारे में जो भी जानकारी देनी है, यानी ये जानकारी उसके जाने बिना ही अंगीकार करनी है। यही तो इस दृष्टांत का रहस्य है। अब हमने जो कहा शायद ये समझ नहीं सके, पर अगले एपिसोड को देखकर वो समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इसमें इस पैराबल के सिर्फ पीछे ही नहीं, पवित्र आत्मा के साथ हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तब कितना रेवलेशन हमें मिलता है, ये बहुत ही स्पष्ट है। इस दृष्टांत के पीछे एक रेवलेशन को बहुत अच्छे से, जैसा कि आपने कहा, उस 3-4 वचनों में ही बहुत से सालों का जो विषय है उसे समा कर रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसका जो अगला भाग वो हम देखेंगे, उसमें जो रहस्य है उसे हम सीखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, ये हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें